अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने अनेक बार उनको सम्मन दिया, उसका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई है। शराब के ठेके को लेकर, उसके उपयोग दुरुपयोग को लेकर उनकी गिरफ्तारी का प्रमुख आधार बना है। केजरीवाल जी कैसे हैं? पिछले 10 वर्ष की उनकी राजनीतिक विसात, गणित और कार्यशैली को आप देखें तो आपको स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जैसे लगा था कि कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने अपनी मुहिम छेड़ी है और राजनीति आरंभ किया है, लेकिन पहली बार जब मौका मिला तो उसी कांग्रेस के साथ दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई। इतना ही नहीं, जो उनसे बहुत संजीदगी से आरंभ में जुड़े लोकपाल को लेकर, अन्य इस प्रकार के कार्यों को लेकर, उसके उद्देश्य को लेकर, ऐसे अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, कुमार विश्वास जी और न जाने कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो समाज में अच्छी स्थिति रखते हैं, वे लोग जुड़े, लेकिन उनका जो परिणाम आया, उनका जो साहचर्य आया, कुछ वर्षों में ही सामने उभर कर आ गया और कैसे दिखाई पड़ रहा है। जो लोग उनके साथ मुख्यमंत्री, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे और जिन लोगों को जेल जाना पड़ा है, 4-5 लोगों को, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं उनकी अंतरात्मा से पूछिए तो वो केजरीवाल जी के विषय में बताएंगे कि क्या क्या करना वो चाहते हैं और उनके अंदर मन में क्या है और बाहर क्या है। पंजाब में जब सरकार बनी तो उड़ते पंजाब की स्टोरी को जो लोग जानते हैं तो वहाँ भी वो मुख्यमंत्री होना चाहते थे, लेकिन कुमार विश्वास जी ने उसको एक्सपोज कर दिया, सामने सबके ला दिया। जो इनका हिडन एजेंडा था, छुपा हुआ जो इनका लक्ष्य था, उसको सामने कर दिया। इस नाते उससे इनको पीछे अपना पैर खींचना पड़ा और भगवंत मान जी को वहाँ मुख्यमंत्री इनको बनाना पड़ा। राजनीति के लिए, राजनीतिक सफलता के लिए और भोग विलासिता की चीज़ों को पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह उनके कार्य व्यवहार से प्रमाणित होता है। शुरू में मफलर बांधकर खांसते हुए रेलवे स्टेशनों पर, प्लेटफार्म पर जैसे वो सोया करते थे, और बाद के दिनों में किस तरह से बंगले और गाड़ियों का काफिला लेकर, आरंभ में किस वैगन आर से चलते थे, बाद में गाड़ियों का काफिला लेकर। पहले सुरक्षा के विषय में उनका दृष्टिकोण शून्य था, बाद में सुरक्षा को लेकर अनेक बातें ये ऐसी हैं जो उनके दोहरे नहीं तेहरे चौहरे चरित्र को उजागर करती हैं। और इस नाते अगर ईडी ने उनको सम्मन बार बार भेजा और उसकी उन्होंने अवहेलना किया तो इसका मतलब है कि वो वास्तविक चीज़ों की, नियम, कानून, संविधान और मर्यादा की वो अवहेलना कर रहे हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो ईडी का सम्मन गया, उस सम्मन के आधार पर आप अपना उत्तर देते, स्पष्ट रूप से सामने आते, तथ्य रिकॉर्ड के साथ अपनी बात प्रस्तुत करते। उसमें भागने जैसे और पीछे हटने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बावजूद इसके आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रियावश या आपको नीचा दिखाने के लिए या ईडी का मशीनरी का दुरुपयोग करके ऐसा कर रही है, तो राजनीति में दुरुपयोग का परिणाम अच्छा नहीं होता और वह सबके सामने आता है। लेकिन आपको यदि लक्ष्य किया गया तो आपको फ्रंट खोलकर सामने आना चाहिए था, स्पष्टीकरण देना चाहिए था। जो आरोप लगे थे तथ्य और रिकॉर्ड के आधार पर उसके संबंध में अपनी बात कहनी चाहिए थी, न कि तरह तरह के बहाने करके और तरह तरह से षड्यंत्र करके आप अपने आप को बचाने की अनवरत कोशिश कर रहे थे गलत तरीके से। यह ठीक नहीं है। और आपकी पार्टी की वर्तमान प्रवक्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है उनको पता नहीं किस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, उनके सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो शुरू में कहते थे मुझे सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, और आज आपके प्रवक्ता सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के चरित्र को लोग, दिल्ली के लोगों को लुभाने में आप केवल इसलिए सक्षम हो गए क्योंकि आपने वे सस्ते सारे हथकंडे अपनाए जिन हथकंडों से तात्कालिक रूप से भारत की सामान्य जनता, आम जनता
जो कहीं ना कहीं किसी सुविधा से वंचित है वो त्वरित प्रभावित हो जाती है और उस प्रभाव में आकर मतदान करती है। लेकिन एक बात और भी है कि जो दिल्ली का मतदाता है वह देश के मतदाताओं का लगभग 0.75% के आसपास है और इसलिए लगभग 0.8% के आसपास है और इस कारण देश की जनता का जो आकर्षण मोदी जी के प्रति है वह आपका मोदी जी का आपके साथ जो मतदाता, अगर आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है, तो वह 101/110 के बराबर है। इसलिए आप मोदी जी से तुलना करने लगते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात करते हैं, काम करते हैं और एक बहुत आड और इवन फार्मूला जो आपने चलाया वो आड और इवन फार्मूला जैसा लोग बताते हैं और उसके आधार भी बहुत स्पष्टता से मिलते हैं कि जो सक्षम और समर्थ लोग हैं वो आड और इवन दोनों नंबर की गाड़ियां रखने लगे आपके फार्मूले के बाद। जो कंपनियां कार बनाने वाली हैं उनसे आपकी मिली भगत थी, इसलिए आपने आड और इवन फार्मूला अपनाया। जिनके पास आड नंबर की गाड़ी थी वो दूसरी गाड़ी इवन नंबर की ले लिए और इवन नंबर उस पर डलवाया। जिनके पास इवन नंबर था वो आड इवन की गाड़ी लेकर उस पर नंबर डलवाया और दोनों गाड़ियों को वो बारी बारी से उपयोग करने लगे। यह निर्णय आपका गरीबों के पक्ष में था या अमीरों के पक्ष में था? जो अमीर थे वो गाड़ियों की संख्या उनके यहाँ बढ़ गई और जो कार बनाने वाली कंपनियां थी उनसे आपका अंदर पैक्ट हो गया और इस नाते आप इस प्रकार के षड्यंत्र व्यापक पैमाने पर करते हैं। शराबबंदी की बात आरंभ में आप करते थे और शराब को लेकर जिस तरह की धींगामुश्ती शुरू हुई वह भी देश जानता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल जी जैसे राजनीतिक व्यक्ति की गिरफ्तारी, उसकी तफ्तीश और उसके डिटेल में जाकर तदनुसार निर्णय करना बहुत आवश्यक है। भारत सरकार और ईडी ने यह कार्य किया है, इसका समुचित परिणाम आएगा और उस परिणाम के अनुसार उनके विरुद्ध जो भी नियम सम्मत कार्य हो, कानूनी कार्रवाई होगी वो ईडी करेगी, न्यायालय करेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी स्वागत योग्य है, देश और दिल्ली की जनता के हित में है। धन्यवाद, नमस्कार।